सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम आम के गुणों पर विचार करेंगे। आप सब जानते हैं आम फलों का राजा। जब मैं विद्यार्थी था तब से हम सुनते आए हैं आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। तो समझ में नहीं आता था कि आम को राजा क्यों कहा जाता, ऐसा क्या है इसमें। क्यों? केला खाते थे, छिलका फेंक दिया और पूरे का पूरा हिस्सा खाया जाता। बहुत मीठा लगता, बड़ा अच्छा लगता। अन्य फल भी, अनार के बहुत गुण सुने हुए थे, द्राक्षा अब भी आयुर्वेद में पढ़ा सबसे उत्तम फल है। तो ये चीज़ें तो उत्तम फल है तो बाद में पता चली, लेकिन सामान्यतया केला वर्ष में लंबे समय तक खाया जाता है, सहज भाव से खाया जाता है, हर व्यक्ति तक सुलभ है और खाने में तो मीठा लगता ही था, नरम अच्छा। तो मैंने कहा इसको क्यों कहा जाता है, ऐसा मन में एक भाव पैदा होता था। अब जब आम के गुण पढ़े, उसके बारे में जाना, और स्वाद भी जाना, तो अब ये बात सार्थक प्रतीत होती है कि ये तो फलों का राजा। तो पर मन में विचार आया कि भी फलों पर विचार करें तो सबसे पहले क्यों न राजा पर विचार किया जाए, सेवक पर क्यों विचार करें। राजा प्रसन्न तो बस कष्ट किस नाम का। सेवक नाराज होगा तो क्या कर लेगा, नाराज होकर रह जाएगा, मुंह खराब कर लेगा। और राजा नाराज हो गया तो हानि हानि लोक में हम देखते हैं। तो यही बात मुझे भी लगी कि राजा को प्रसन्न किया जाए तो राजा के गुणों पर विचार करें, ऐसा सोचा। तो इसलिए सोचा कि आम राजा क्यों है, क्या ऐसी बातें हैं। तो आयुर्वेद के जो मौलिक ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, संहिता ग्रंथ हैं, उन सब में इसको पढ़ा। देखिए, आम का एक विशेषण है रसाल। रसाल नाम है इसका। इसका मतलब क्या है कि आम रस से भरा हुआ, रस से युक्त। केले में रस नहीं होता, लेकिन आम जो है, और आमों में भी जब अभी हम चर्चा करेंगे तो उत्तम श्रेणी का जो आम है कौन सा माना जाता है, जिसके अंदर रस होता है। हमने अपने स्वाद की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से बिना रस वाले आम बहुत पैदा किए और वही ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन उनका उतना लाभ नहीं है जितना कि रस वाले का। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमें आम किस समय से किस समय तक खाना चाहिए। हम करनाल में रहते हैं तो इस दृष्टि से ही मैं विचार करता हूँ। करनाल में अप्रैल में आम आना आरंभ हो जाता है, लेकिन वो उत्तर भारत का आम नहीं है, दक्षिण पश्चिम भारत का आम है, जिसे सफ़ेदा कहते हैं। ये आम लोग खाने लग जाते हैं, जब बाज़ार में आ गया खाने लग जाते हैं। लोग तो मैंने देखा मार्च में तरबूज खा रहे थे, दिसंबर जनवरी में तो ब्याह शादियों में रख देते हैं बेचारे हैं वो लोग, तो हैं दिखाने के लिए कि हमने ये भी रखा, ये भी रखा। जिन्हें बुलाते हैं स्नेही जनों को, संबंधियों को, उन्हें रोगी बना देते हैं।
अज्ञान में। लेकिन मार्च में तरबूज देखा मैंने, बताइए, और खा रहे लोग कि तरबूज खा ले। मैंने कहा, अरे भाई ये तो कफ की वृद्धि करता है, इसमें तो इतना रस है और वो भी शीतल है, और मार्च में तो कफ कुपित होता है, ये क्या कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। फिर देखा कई लोग, मैं कहा ऐसे खाते थे, देखो तो हुए ना बीमार। बोले डॉक्टर साहब बस बाज़ार में आ गया था। बाज़ार में क्या आ गया है ये नहीं देखना आपने। क्यों? पहले तो बाज़ार में वो चीज़ मिलती थी जो स्थानीय होती थी, क्योंकि आवागमन इतना नहीं था, यंत्र नहीं थे, वाहन नहीं थे। अब तो इतने तीव्र गति से वाहन चलते हैं कि दूसरे देशों की चीज़ भी आ जाती। अभी मार्च अप्रैल में सेब खा रहे, मैंने कहा ये सेब भाई बासा है। बोले नहीं जी ताज़ा है, देखो। तो ताज़ा है तो भारत का नहीं है, बाहर का होगा, तो वहाँ के लिए हमारे लिए थोड़ी है। तो आम जो हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है विंध्याचल से ऊपर का, उन सब के लिए आम का समय बता देता हूँ कि ये जो सफ़ेदा आम है ये 20 मई से खाना चाहिए। जो अप्रैल से आ रखा है को कच्चा तोड़ देते हैं, उसको मसाला लगाया और वो पीला हो जाता है उसके मसाले के गैस से, लोग खा लेते हैं उसको, काट काट के खा लेते हैं। स्वादु नहीं होता, नीरस होता है, कषैला भी होता है, कभी कभी कषाय रस भी होता है। लेकिन लोग उसको क्या करेंगे, मैंगो शेक बना लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, उससे उनको ये पता ही नहीं चलता कि आम पका हुआ नहीं था या नया आया है। नया नया जब आता है तो बहुत महंगा होता है। अब खरबूजा 80 रुपये खाया लोगों ने, तो मैं पूछता भाई खरबूजा, बाबूजी 80 रुपये, 70 रुपये। मैंने कहा भाई हम तो नहीं खाते, बहुत महंगा है। बोले नहीं जी इसी भाव बिक रहा है। मैं कहा बिक रहा है, ले रहे हैं लोग, लेना बंद कर दें 5 रुपये हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं तो खरबूजा 20 मई के बाद खाऊंगा, तब क्या हो जाएगा, 20 रुपये से नीचे आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा, 50 रुपये 60 रुपये धड़ी मिलेगा। फिर धड़ी खरीदेंगे, किलो क्यों खरीदेंगे, और खूब खाएंगे दिन में 2-3 किलो, और पूरा विपाक भी हो जाएगा, रस भी हो जाएगा, लुएँ चलने लग जाएंगी। ऐसे ही आम, मैं तो सफ़ेदा आम 20 मई से खाता हूँ। आम सफ़ेदे की मोटी सी पहचान है कि जब आप आम को काटें तो काटते समय चक्कू अभी बाहर निकला भी नहीं आम से, उससे पहले रस निकल जाए तो समझो कि वो आम उसका विपाक हो गया। क्यों? उसका नाम रसाल है। आम जो है इसके 4 अवस्थाएं होती हैं, एक बाल, एक बद्ध अस्थि, एक अपक्व, एक पक्व। बाल का मतलब छोटा, जिसकी चटनी बनाते हैं लोग, गिर जाते हैं आंधी में। जैसे उत्तरी भारत के आम इस समय आंधी चलती है और गिर जाते हैं, चटनी बना लेते हैं लोग। चटनी भी बिल्कुल जो छोटा उसकी नहीं बनानी चाहिए। क्यों? बिल्कुल जो छोटा है, बाल है, उसमें कषाय रस होता है, अम्ल रस भी नहीं होता उसमें, और कषाय रस शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत थोड़ा लेना चाहिए, नहीं अच्छी नहीं बनती चटनी। तो वो बाल है। उसके बाद होता है जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा है जी, तो बद्ध अस्थि। ये बड़ा होने के बाद इसके अंदर अस्थि कहते हैं हड्डी को, हड्डी बंध गई अर्थात जाली आ गई। जैसे हम जो बच्चे होते हैं कितने कोमल होते हैं, कैसे होता है शरीर, और जब हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, दृढ़ हो जाती हैं, तो शरीर मजबूत हो जाता है, बाहर उठा लेते हैं, श्रम के कार्य भी कर लेते हैं। बच्चों से श्रम के कार्य नहीं कराए जाते। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियाँ अभी बद्ध नहीं हैं। तो बद्ध अस्थि ऐसा नाम लिखा, जिसमें जाली पड़ गई, उस आम को क्या कहते हैं, बद्ध अस्थि। उसका अचार डाल सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, उसका पना बना सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मैंने बताया था चर्या में, वो बद्ध अस्थि होता है। उसके बाद होता है अपक्व। अभी जाली पड़ गई लेकिन उसमें अभी पीलापन आने लगा है हल्का सा, लेकिन रस नहीं आया। जैसा मैंने बताया अप्रैल में वहाँ से भेजने लग गए। अभी उत्तरी भारत का क्या हो जाएगा कि 1 जून से 10 जून से जल्दी तोड़ा, उसको मसाले में पकाया और भेजना शुरू कर देंगे, तो वो अपक्व होता है। बद्ध अस्थि हो गया, जाली उसमें पड़ गई,
वो पकने लग गया लेकिन अभी पका नहीं है। आम कब बढ़िया पकता है उत्तर भारत में? जब उसके ऊपर 1-2 वर्षा गिर लेती है। जब वो वर्षा गिर लेंगी तो उसकी गर्मी शांत हो जाएगी और उसके अंदर रस जो है वो बढ़ जाएगा, माधुर्य बढ़ जाएगा। तो जब तक उसके ऊपर वर्षा नहीं गिर ले और वो पूरा विपाक न हो जाए, यानी अम्ल जो रस है मधुर रस में परिवर्तित न हो जाए, तब तक वो आम अपक्व है। जाली पड़ चुकी, सब कुछ हो गया, लेकिन अपक्व है। तो उसकी क्या कर सकते हैं? चटनी बना लेते हैं, पना बना लेते हैं और अचार भी बन जाता है उसका। यानी पकने से पहले और जाली के बाद वो अपक्व कहलाता है। तो 4 है। चौथा है पक्व, पका हुआ। पका हुआ वही बढ़िया होता है जो पेड़ पर पक जाए, सबसे उत्तम तो वो होता है। उसके गुण बताऊंगा मैं अभी। तो ये 4 हैं। तो मैं जो बता रहा था आपको, जो आम हैं जो उत्तर भारत में आते हैं, जिनका सामान्यतया हम घरों में प्रयोग करते हैं, बाज़ार में दिखते हैं, उनमें सबसे पहले आता है सफ़ेदा, कहते हैं इसको। आंध्र प्रदेश से आता है, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र से आता है, तो वहाँ से ये आता है। तो इसको 20 मई से पहले, कभी कभी 15 के आसपास कुछ पक सकता है, उसमें भी छांट के लें, सारा नहीं होता। आपके पास यदि मान लीजिए 10 किलो है तो उसमें 2 किलो ही पका हुआ मिलता है और लगभग कच्चा होता है 20 के आसपास भी। 1 जून के बाद खूब बढ़िया पक जाता है और उसके बाद मसाले वाला भी नहीं आता लगभग। ये क्यों? जब वो पेड़ से तोड़ेंगे तो उसको ऐसे ही ट्रकों में भर देंगे, रेल के डब्बों में भर देंगे और यहाँ तक आते आते नरम हो जाएगा। क्यों? कि वो बहुत बढ़िया पेड़ पे ही लगभग पकने की स्थिति में आ गया। यदि उसको वहाँ मसाला लगा देंगे तो वो रास्ते में ही गल जाएगा। तो उस समय का खाएंगे तो वो आपको बिना मसाले वाला मिल जाएगा। मसाले और बिना मसाले का पहचान बता दूं। जब आप खाएं और जिसका छिलका कपड़े जैसा, चमड़े जैसा सख्त होता है, खाते समय यूँ टूटे न, तो समझो कि वो बिना मसाले का। और जब खाओ और वो खाने लगो और चम्मच के साथ ही वो टूट जाए, वैसे खाओ तो पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि मसाले ने उस आम के छिलके को भी गला डाला। और जो पेड़ का होगा या पेड़ में भी अपक्व अवस्था में तोड़ लिया और मार्ग में या लपेट के रख दिया और उससे पकाया हुआ है, जैसे पाल का कह देते हैं, तो उसका जो छिलका है वो कठोर मिलेगा। आप उसको मुंह में डाल के यूँ करेंगे तो उसका अंदर का जो भाग है नरम, जो खाना है वो तो अंदर रह जाएगा और उसको आप कर सकते हो दांत से बाहर। और इसको नहीं कर सकते, इसमें तो यूँ करते ही छिलका और जो उसका भाग है, आम्र मांस कहते हैं उसको, आम्र मांस, जैसे हमारे शरीर में मांस होता है, जिसे आप गुद्दा कहते हैं, जिसे हम खाते हैं, उसको मांस कहते हैं। आम का मांस अस्थि के ऊपर, हड्डी के ऊपर, छिलके के अंदर बीच में, तो आम्र मांसम, उसको आम्र मांस कह देते हैं। वो जो है वो अलग नहीं होगा, गला हुआ उसके साथ ही हो जाएगा। तो 1 जून के बाद ये दिखाएंगे, थोड़े दिन ही रहेगा लेकिन अच्छा होगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो ज़्यादा लाभदायक है यदि संयम कर सके तो। नहीं तो भाई आप 15 मई को टटोलना शुरू कर दें, 20 के बाद कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 20 के बाद भी छांट कर उसको लें। आम जब भी खाएं तो आम क्या करें, उसको पानी में भिगोएं। आम बहुत गर्म होता है और ऊपर से मसाला डल गया उसमें, मसाले से पकाया, तो आप लगा लीजिए कितनी गर्मी और विष है उसमें। तो जब भी आप आम लाएं 1 घंटा उसको पानी में छोड़ दें, बहुत जल्दी है तो आधा घंटा छोड़ दें और उस पानी को फिर फेंक दें। आप देखेंगे जो पानी फेंकेंगे कैसी दुर्गंध आ रही होती है उसमें से। फिर उसके अंदर ठंडा पानी और डालें, पहले भी ठंडे में रखें। आम हमेशा ठंडे पानी में भिगोया जाता है, फिर वो दोबारा भिगो दीजिए और जब खाना हो तब तक उसमें उसको पड़ा रहने दीजिए। तो आम की गर्मी भी निकल जाएगी और कुछ उसका जो दुष्प्रभाव था मसाले का वो भी उससे निकल जाएगा।
तो आम जब भी खाएं, मसाले का खाएं, बिना मसाले खाएं, उसको पानी में घंटा 2 घंटा भिगो ज़रूर दें, ताकि आम की जो गर्मी है, कुछ लोगों को शरीर में गर्मी है, फिर आम ज़्यादा खाने से उनको वर्षा ऋतु में क्या होगा, फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी, गर्मी तंग करेगी, वो तंग नहीं होंगे। तो आम के लिए ये नियम है। उसके बाद सफ़ेदे के बाद आएगा तोतापरी, कहते हैं उसको। हल्का हरा सा होता है, हल्का सा लालिमा सा, है जी। जैसे तोता होता है ना, कहीं से उसका रंग लालिमा, कहीं हरा सा, ऐसा, इसलिए उसका नाम तोतापरी रखा हुआ है। वो भी अब शुरू हो जाएगा, लेकिन वो मैं 10 जून के बाद और 20 जुलाई ना 20 जून और 25 जून तक वो मिलेगा, कई बार जुलाई तक भी मिल जाता है। तो वो और पक जाएगा, वो बहुत सस्ता आता है, लगभग इससे आधा भाव मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मधुर रस बहुत कम होता है, स्वादु भी बहुत कम होता है। लेकिन यदि आप उसको 15 जून और 20 जून के बाद खाएंगे तो वो आपको लगभग बिना मसाले का मिलेगा, क्यों? वहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा उस पर कोई खर्च नहीं करना चाहता, उससे मिलेगा भी नहीं, लोग खरीदते नहीं हैं। तो मैं तो 20 जून के बाद या 15 के बाद जब बढ़िया मिले तो वो पीला पीला छांट लीजिए और वो खाइए। उसका आप खाएंगे तो दांत से यूँ करेंगे तो दांत भी नहीं घुसता उसके छिलके में, इसका मतलब वो बिना मसाले का है। थोड़ा जिह्वा देवी को कहो कि देवी ज़्यादा स्वाद के चक्कर में न पड़ो, उससे सारे शरीर को तू बीमार कर देगी। तो देवी मान जाए जिह्वा, तो वो आम खाओ, लाभ सारे देगा, मधुर रस भी देगा। सफ़ेदे जितनी मिठाई नहीं है उसके अंदर, इतना मधुर रस नहीं है। उस समय दशहरी आरंभ हो जाता है, लोग वो लेने लग जाते हैं, तो ये और सस्ता मिल जाता है। लेकिन पौष्टिक बहुत है ना, दशहरी उस समय आएगा, सारा मसाले का आएगा, मीठा तो होगा वो, लेकिन मीठा खा करके शरीर को तो हानि कर दी ना अपने, मसाला चला गया, और वो दशहरी कच्चा भी होता है। यदि आप 15 और 20 जून के आसपास, 25 जून के आसपास, है जी, 1 जुलाई के आसपास, 10 तक भी मिल जाता है कई बार वो, तो वो खाएं, बिना मसाले का होगा और शरीर को बहुत पोषण देगा। आम के क्या क्या गुण हैं विस्तार से अभी बताएंगे, तो उस समय वो खाएं। अब ये 2 आम आते हैं सामान्यतया पश्चिम और दक्षिण भारत से, फिर उत्तर भारत के आम आरंभ हो जाएंगे। कौन सा आम? सबसे पहले दशहरी आएगा, 10 जून के आसपास बाज़ार में आने लग जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो पिचका हुआ, दबा हुआ होगा, जैसे कोई बीमार सा हो। क्यों? क्योंकि उसको अपक्व अवस्था में तोड़ लिया। ज़्यादा लाभ लेने के लिए लोग जल्दी तोड़ लेते हैं कि नया नया आया है, लोग तुरंत लेते हैं नई चीज़ को। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो चीज़ नई आएगी, जैसे मैंने बताया ना, 40-50 रुपये किलो तो तरबूज खा रहे हैं, 80 रुपये किलो मैंने स्वयं खरीदते देखे लोग अभी तक खरबूजा खा रहे हैं। क्यों? कि नया नया है, जीभ रुकती ही नहीं, आंखें लालायित हो जाती हैं। अरे प्रतीक्षा कर लो भाई, ये कच्चा भी है अभी और महंगा भी है। ऐसे ही वो दशहरी आएगा, उसको पका देंगे, पकानी है प्रकृति से पूरा, तो मसाला उसको दबाएगा, उसके गैस से वो पिचक जाएगा, क्योंकि अंदर उसके अभी पूरा सार नहीं है, तो आपको दबे दबे से मिलेंगे। जब पूरा दशहरी पक जाएगा, मसाले लगने के बाद भी भरा हुआ मिलेगा आपको, क्यों? विपाक हो चुका उसका। तो दशहरी मैं 20 जून से पहले नहीं खाता, 20 जून के बाद आप दशहरी का प्रयोग करें, और लगभग 15 जुलाई तक वो चलेगा। 20 जुलाई तक कभी कभी मिल जाता है, उसके बाद यदि आप खाएंगे तो उसमें लगभग गुठली के पास से वो खराब हो जाता है। तो उसके बाद यदि दशहरी लेते हैं, लोग ले आते हैं दशहरी, घर ला के देखते हो वो सारा खराब खाने लगेंगे, तो गुठली के पास से वो खराब मिलता है। तो 15 तक ठीक रहता है, कहीं कहीं 20 तक भी मिलता है। उसके बाद दशहरी नहीं खाना चाहिए, बहुत सावधानी से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कलमी और लंगड़ा 2 आम आएंगे, वो मैं 10 जुलाई से पहले नहीं खाता, हो सके तो 15 के करीब खाएं, 10 के करीब वो आ जाएंगे। तो 15 जुलाई के आसपास यदि खाएंगे तो अच्छा है,
और बहुत ध्यान से देख करके पीला पीला लेकर के देखें, हैं, किसी बाग में जल्दी पक गया हो, किसी पेड़ में जल्दी तैयार हो गया हो, तो वो 10 जुलाई के करीब कलमी और लंगड़ा आ जाएगा। इन दोनों में विशेष सावधानी बरतनी। इनके जो डंठल है, जहाँ आम लटकता है, वहाँ से एक रस निकलता है। वो जो रस है वो यदि कंठ में चला गया तो कंठ को खराब कर देता है और रोगी हो जाता है मनुष्य। तो उसको कभी भी ऊपर से चूस के न खाएं, उतना हिस्सा काट दें और थोड़ा सा ऐसे चुआ दें। लंगड़े को तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें रस नहीं होता, जो उसका मांस भाग है, गुद्दा भाग है, ज़्यादा होता है लंगड़े में, लेकिन कलमी रसीला होता है, तो वो चूसना होता है। तो उसको चूसने की बजाय काट करके खाएं थाली में और फिर रस उसका ले लें, और वो जो भाग है उसका रस जहाँ से टपकता है उससे बचें कलमी। तो कलमी जो है वो 15 से 20 के करीब खूब मिलेगा। 20-25 के बाद, 20 के बाद ही, जुलाई के बाद कलमी अंदर से लगभग ख़राब होने लग जाता है। बहुत थोड़े समय के लिए आता है और बहुत थोड़ा आता है, लोगों को उसकी पहचान भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा मधुर होता है। और जिनको पहचान है वो उसको हरा ही होता है, हरा ही ले लें, बहुत बढ़िया मिलेगा, पका हुआ मिलेगा और स्वाद भी लगेगा, रसीला भी होता है। तो लंगड़े की अपेक्षा, क्योंकि उसमें रस ज़्यादा है तो गुणकारी ज़्यादा है, लेकिन वो हरा दिखता है तो लोग लेते नहीं, उसका भाव गिरा हुआ होता है तो सस्ता भी मिल जाता है वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लंगड़ा फिर आखिर तक चलेगा। लंगड़ा तो 10-12 अगस्त तक आपको मिल जाता है, जुलाई तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 20 जुलाई के करीब चौसा आ जाता है, बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, और वो 15 अगस्त 20 अगस्त तक चलता है। तो चौसा आम 20 जुलाई से पहले कभी नहीं लें, हो सके तो 25 के बाद लें और अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपको कलमी को और आमों को और भी मिले जुले से आते हैं एक आधे, उनको कहेंगे ये तो कलमी को क्या कहेंगे, कलमी चौसा है, कलमी चौसा कह करके लोग बेचते हैं। तो उनको कहो कि नहीं, चौसा आम जो है वो बिल्कुल हरे में भी, जिसमें पीलापन आ जाता है, वैसा होता है। कलमी जो है वो हरा होता है और गहरा हरा होता है, काली मापसी भी आ जाती है उसके ऊपर। तो कलमी को चौसे के नाम से बेचते हैं। तो ये मैंने मोटे रूप से आपको बहुतायत में जो उत्तर पश्चिम भारत में जो आम मिलते हैं उनके बारे में बताया। एक आम और है, वो 25 जुलाई के बाद या 28-30 के आसपास आता है और पूरे अगस्त रहता है। उसको फजली कहते हैं। वो 1 किलो का भी एक मिल जाएगा, 2 किलो का भी, 1.5 किलो का भी एक आम मिल जाएगा। बड़े 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 उसे होते हैं। उनमें जो छोटे आम हैं उनको लोग चौसे में मिलाकर बेच देते हैं, चौसा है जी, चौसा है जी, क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन चौसा जो है उसका रंग थोड़ा हरा और पीलेपन में होगा। ये जो कलमी, ये जो आएगा फजली, ये हरा ज़्यादा होगा और बड़ा और भारी होगा। तो इससे आप उसके बाद उसको करेंगे। लेकिन ये आम स्वादु कम होता है, इसलिए बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन यह है कि आम खाना है, आम के बहुत लाभ हैं, तो मैं तो खा लिया करता हूँ। तो मैं स्वाद भी देखता हूँ, लेकिन स्वाद की अपेक्षा गुण लाभ ज़्यादा देखता हूँ। तो उन दिनों आप खाएंगे तो क्या होगा, आने वाली जो ऋतु है उनमें शरीर पुष्ट रहेगा। क्योंकि मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में शरीर क्षीण होने लगता है, वर्षा ऋतु में और क्षीण हो जाता है, और शरद ऋतु में तो बहुत क्षीण हो जाएगा। तो ये जो आम है आपको 3 महीने खाने को मिलेंगे, यानी 20 मई से लेके 20 अगस्त तक आप खा सकते हैं। इनको मिल जाते हैं 20, कभी 15 तक, कभी 20 तक, ज़्यादा भी चला जाता है, 15 अगस्त तक तो मिलते हैं। 3 महीने आप आम खाएं, आपको बहुत लाभ होगा। तो ये मैंने आम का समय बता दिया। अब जो आम है उसके लाभ क्या हैं और अलग अलग प्रकार से आम को खाएंगे, कैसे खाएं, किस चीज़ के साथ खाएं, आम खाने के बाद क्या खाएं, रात को खाएं तो क्या होगा, दिन में खाएं तो क्या होगा, तरह तरह के मैंगो शेक बनाते हैं, उन सब विषयों पर आप विचार करते हैं। देखिए, एक आचार्य हैं भाव प्रकाश,
वो आम के बारे में क्या लिखते हैं? पक्वम मधुरम वृश्यम स्निग्धम बल सुखप्रदम गुरुवात हरम हृदयम वर्णम शीतलम शीतम अपित्तलम। ये सिद्धांत पक्ष है, इसी पर हम आगे व्याख्यानों पे चलेंगे। पक्वम, पका हुआ आम कैसा होता है? देखो मैंने बताया था ना 4 प्रकार का, बाल, बद्ध अस्थि, अपक्व और पक्व। अब उन सब के ऊपर चिंतन करेंगे। पक्वम, पूरा पका हुआ जो आम है वो। मधुरम, कहते मधुर रस होता है उसमें। मैंने बताया आम जब लगता है, कच्ची अम्मियाँ होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी बाल, तो उसमें कषाय रस होता है। उसके बाद वो कषाय अम्ल में बदलता है। अम्ल फिर क्या है, ताप से और जल पड़ने से मधुर में बदलता है। तो पका हुआ आम मधुर होगा। वृश्यम, वृश्य शब्द बार बार आएगा आयुर्वेद में, हम पहले भी विचार कर चुके हैं बार। वृश्य किसे कहते हैं? वृष धातु, वृष वर्षा करना अर्थ में, अर्थात शरीर के लिए वर्षा के तुल्य है। जैसे सूखी भूमि है, उसमें वर्षा हो जाए तो भूमि कैसे हो जाती है? सस्य श्यामला हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। तो वृश्यम का मतलब क्या हुआ? जो खाद्य पदार्थ वृश्य है, इसका मतलब उसके खाने से ये शरीर उस भूमि की तरह हो जाता है, जैसे जुलाई में भूमि वर्षा के बाद हो जाती है। तो वृश्यम का मतलब है जो सारे शरीर की सभी धातुओं को, अंग प्रत्यंग को जो पुष्टि देता है जी, उस खाद्य पदार्थ का नाम वृश्य है। स्निग्धम, ये स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब घी से नहीं है, केवल जो चिकने होते हैं उनको स्निग्ध नहीं कहते, अर्थात घी आदि और जो चीज़ें स्निग्ध पदार्थ हैं जिसमें रुक्षता नहीं है। स्निग्ध का मतलब क्या हुआ? जिसमें रुक्षता नहीं है, जिसमें तरलता है, जो शरीर में तरलता पैदा करता है। आम क्या है? तर गरम है। बादाम क्या है? तर गरम है। जैसे हम मिर्च कहें, गर्म तो है लेकिन तर नहीं है, रूक्ष है। नीम मैंने बताया था, नीम क्या है? शीतल तो है लेकिन रूक्ष है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये स्निग्धम, ये शरीर को स्निग्ध करता है। इसके खाने से शरीर में चिकनाई, चमक, रौनक आती है, ऐसा होता है। बल सुखप्रदम, आम खाने से बल आता। जैसे नीम है, बताया था खाना जी, खाली पेट गुणकारी है लेकिन बल तो नहीं देता। नीम तो बल को क्षीण करता है, लेकिन इसलिए खाते हैं ताकि रोग नष्ट हो जाएं। तो ये क्या करता है? बहुत कम पदार्थ ऐसे होंगे जो बल और सुख, सुख का मतलब क्या हुआ है? आरोग्य देते हैं, आपको निरोग बनाते हैं। तो ये बल देने वाला, शरीर को, धातुओं को पुष्ट करेगा, सारे शरीर को पुष्ट करेगा तो बल अपने आप आएगा। और सुख का मतलब क्या हुआ? कि आपने कोई चीज़ खा ली, पुष्टि तो आ गई लेकिन उससे अन्य विकार आ गए शरीर में, रोगी हो गए आप, तो सुखप्रद नहीं हुआ ना, दुखप्रद हो गया। ये कहना चाहते हैं। सुखप्रदम का मतलब है कि बल कैसा होगा? जो आरोग्य कारक बल होगा। गुरु, पचने में भारी है। कौन? आम। क्या है? गुरु है, पचने में भारी। वात हरम, और कैसा है ये? वायु का नाश करता है। वायु किसका नाम है? शुष्कता का नाम है। वायु किसका नाम है? जो खुश्की लाती है, जहाँ तरलता का अभाव है, स्नेह का अभाव है, चिकनाई का अभाव है, वो रुक्षता है, तो वो वायु है। और ये क्या है? स्निग्ध था। तो स्निग्ध है तो मधुर है तो क्या करेगा? कफ की वृद्धि करेगा, धातुओं की पुष्टि करेगा, तो वायु को नाश करेगा। तो शरीर में इसका मतलब है रुक्षता नहीं आने देगा। रुक्षता है तो उसको समाप्त करेगा। तो वायु का हरने वाला है। वायु का मतलब ये नहीं है कि डखारे आ रहे हैं, अपान वायु आ रही है, ये वायु। वायु का मतलब है रुक्षता,
जिस शरीर की धातु के कारण शरीर में रुक्षता आती है, तरलता का अभाव होता है, उसका नाम वायु है, उसको ये हरता है। हृदयम खाते समय बहुत अच्छा लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय के लिए अच्छा है। शीतम शीतल है, मैंने कहा था आम गर्म है, आम गर्म है, या शीतम क्यों कहा कि जब हम आम को पूरा पका लेंगे, पूरा रस होगा, पानी में भिगो लेंगे और उसके बाद जब खाएंगे तो गर्मी नहीं करेगा। शीतम का मतलब ये है यहाँ, ये नहीं है कि शीतलता देता है, हाथ तो तर गर्म है, गर्मी पैदा करता है, तो शरीर में ऊर्जा देगा, ऊष्मा देगा। लेकिन शीतलता का मतलब क्या है कि पका हुआ जो आम है, पक्कुम लिखा, पक्कुम केवल आम नहीं कहा, पक्कुम पका हुआ आम जो है वो आपको गर्मी नहीं करेगा। अपित्तलम, और पित्त पैदा नहीं करेगा, पक्कुम लिखा है ना। यदि अपक्व होगा तो क्या होगा, उष्ण भी होगा और पित्त भी पैदा करेगा। तो पका हुआ आम शीतल अर्थात गर्मी के उसमें दोष नहीं होते और पित्त पैदा नहीं करता। ये बातें भाव प्रकाश ने लिखी हैं। अब चरक क्या कहते हैं, अन्य आचार्य क्या कहते हैं, और आम के जो अलग अलग सेवन की विधियां क्या हैं, उनके क्या लाभ हैं, क्या करेंगे तो किस हानि से बच सकते हैं, ये हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आज का ये प्रथम व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।